बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे अल्बेक स्टाइल के चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। अल्बेक स्टाइल के जो नगेट्स होते हैं वो आम नगेट्स से डिफरेंट होते हैं। ये बाकायदा तौर पर मशीन के एक प्रोसेस से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई आसान सा मेथड यूज़ करके घर में ही अल्बेक स्टाइल के नगेट्स बनाने की कोशिश करेंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा और तमाम स्टेप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इस रेसिपी के स्टार्ट के लिए मुझे सबसे पहले बोनलेस चिकन चाहिए था। इसकी कटिंग कैसे करनी है, सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट के जो है वो मिड में से हमने इसको काट लेना है और फिर उसके बाद जो है ये जो एक्स्ट्रा पीस आपको नज़र आ रहा है इसको हम काट कर अलग कर लेंगे। फिर जो हमारा साफ़ सा जो है वो पीस निकल आएगा, तो हमने इसके भी अगर आप 2 कर सकते हैं या 3 करने हैं तो हम उसको इक्वल साइज़ में जो है वो काट लेंगे। और मिड में से जैसे अब मैं यहाँ पर इसको काट रही हूँ तो वो इस तरह से आपने इसको काट लेना है। 3 पीसेस करना चाहते हैं बहुत बारीक वाले भी तो तब भी आप काट सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ईज़ी 2 पीसेस थे तो मैंने 2 पीसेस में इसको काट लिया। और इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है ब्रेस्ट का वो भी उसी तरह से मैं उसको भी इसी तरह से काट लूँगी। और मैक्सिमम यहाँ पर जो मैंने चिकन जो यूज़ किया है वो 1 केजी यूज़ किया है। और आप अगर 1 केजी यूज़ करने चाहते हैं तो सेम क्वांटिटी ही रखिएगा, और अगर आप कम या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो जो मैरिनेशन है उसको उसके अकॉर्डिंग डबल या कम कर सकते हैं। पीसेस को बहुत ही एहतियात से कटिंग करने हैं जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है, तो सेम इसी तरह से सबसे पहले मैंने 2 पीसेस कर लिए और फिर इन 2 पीसेस के हमने और ज़्यादा पीसेस करने हैं लेकिन लंबाई की रुख में, और बहुत ही एहतियात से इसकी कटिंग करनी है। तमाम पीसेस को जो है वो मैंने कटिंग कर ली थी, बड़े पीसेस में भी और छोटे पीसेस में भी, और ये तमाम पीसेस जो हैं वो मैरिनेशन में ही जाएंगे। अब इन तमाम पीसेस की जो है वो कटिंग हो चुकी थी, और ये बड़े पीसेस थे और कुछ छोटे पीसेस जो इसमें से निकले थे, और बाकी जो पीसेस थे वो मैंने ऑलरेडी पहले ही काट के रखे थे। और ये जो है वो मैक्सिमम 1 केजी जो है वो मैं चिकन नगेट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ। और अब जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी मैरिनेशन जो हम चिकन के लिए करेंगे। सबसे पहले जो है वो चिकन की मैरिनेशन के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली डाल ली थी। 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। नेक्स्ट जो है वो जिंजर और गार्लिक का पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर लिया था। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। नेक्स्ट जो है वो इसमें जाएगा पेपरिका। अनियन वाटर, ये अनियन जो है वो पेस्ट उसका नहीं जाएगा, जस्ट उसमें वाटर यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं अनियन का पानी यूज़ कर रही हूँ। हॉट सॉस, और हॉट सॉस जो है वो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। ये तमाम जो हैं वो बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। फिर इसके बाद जो है वो लास्ट 1 टेबल स्पून जो है वो विनेगर ऐड किया जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कोई भी स्पाइसेस नहीं है, बहुत ही नॉर्मल स्पाइसेस हैं। और रेड चिली की जगह आप वाइट पेपर जो है वो डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास नहीं था तो मैंने रेड चिली जो है वो हाफ़ टेबल स्पून जो है वो यूज़ कर ली थी। अब इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करना है, और देन जो है वो चिकन के जो पीसेस हमने काट के रखे थे वो 1 बाय 1 हम इसमें ऐड करते जाएंगे। और इन तमाम जो पीसेस हैं उनमें ये जो स्पाइसेस हैं उनमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैक्सिमम जो है 3 से 4 मिनट तक जो है वो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और अगर इसमें थोड़ा सा ड्राई अगर आपको लगे तो थोड़ा सा विनेगर जो है वो आप और ऐड करके इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर ले। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया था तमाम जो पीसीस थे, और इतना मिक्स करना है कि कोई भी पीसीस जो है वो स्पाइसेस के बगैर ना रह जाए। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें, और मिक्स करने के बाद जो है वो हम इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो रख देंगे साइड पे।
चिकन को अच्छे से मिक्स करने का मतलब ये है कि हमारा यही जो स्पाइसेस हैं ये सारे ही इसके अंदर ही जाएगा, यानी हमने कोई अलग से स्पाइसेस यूज़ नहीं करने। और जब हम इसको ज़िपर बैग में डालेंगे तो ये स्पाइसेस जो हैं वो इसके साथ ही रहेंगे। तो अगर थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप विनेगर ऐड कर सकते हैं। अब जो है वो मैंने एक ज़िपर बैग ले लिया है और चिकन पीसीज इसमें ऐड करूँगी। और हमने इसमें क्या करना है कि जितने भी पीसीज हैं वो हमने इसमें ऐड करने के बाद इसको प्रेस करना है, क्योंकि अल्बेक स्टाइल के जो नगेट्स होते हैं वो तो मशीन के प्रोसेस से उनको प्रेस किया जाता है और बाद में उसको क्यूब्स की शक्ल दे दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मशीन तो है नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ज़िपर बैग में ही 1 बाय 1 पीसीस को फैला लेंगे और उसके बाद जो है वो हम इसको हैमर की मदद से या बेलन की मदद से या किसी हैवी चीज़ की मदद से हम इसको प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने का एक्चुअल जो ये है कि हम इसके जितने भी रेशे हैं उनको हम अलग करेंगे, यानी इस ज़िपर बैग के अंदर ही ये तमाम चिकन रहेगा, लेकिन हमने इनके रेशों को तोड़ना है। तो यहाँ पर तमाम चिकन के जो पीसेस हैं वो मैंने ज़िपर बैग में डाल लिए थे और उसके बाद जो है वो हमने इनको फैला लेना है ताकि ये इक्वल बैलेंस में आ जाए। यहाँ पर पहले तो मैंने एक बड़ा सा ज़िपर बैग लिया था, लेकिन जब मैंने इसको पीसा था तो ये जो है वो ज़्यादा हो गया था। तो फिर उसके बाद जो है वो मैंने हाफ़ इसमें से निकाल के दूसरे ज़िपर बैग में जो है वो मैंने डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैंने जब ज़िपर बैग में सारे चिकन के पीसेस डाल दिए थे और उसको प्रेस कर लिया, इक्वल कर लिया, तो बेलन की मदद से जो है वो मैंने इसको प्रेस कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट तो ये एक ही ज़िपर बैग में ही मैंने डालकर प्रेस कर लिया था, लेकिन बाद में जो है वो मैंने इसमें से हाफ़ निकाल कर दूसरे ज़िपर बैग में डाल दिया था ताकि ये इक्वल बैलेंस में आ जाए। अब यहाँ पर जो है वो मैंने चिकन के पीसेस को अच्छे से प्रेस कर लिया था और इनका जो रेशा था वो तकरीबन जो है वो टूट चुका था, यानी अच्छे से ये जो है वो प्रेस हो चुका था। अब यहाँ पर जो है वो मैंने इसकी एक मोटी सी तय रखनी थी, यानी जितने हमारे नगेट्स की शेप होती है चौड़ाई में, और हमने उतना जो है वो मैक्सिमम कोई हाफ़ इंच जो है वो मैंने इसकी मोटाई रखी थी, ताकि जब मैं इसके चिकन के पीसेस करूँ तो ये बहुत ज़्यादा फ्लैट ना हो जाए और इतना भी पतला नहीं रखा, इतना मोटा नहीं रखा था कि ये बहुत ज़्यादा ही मोटे बन जाए। तो यहाँ पर जो है वो मैक्सिमम हाफ़ जो है वो मैंने इसकी मोटाई रखी थी और इसको अच्छे से प्रेस करना है और अच्छे से इसको इक्वल जो है वो एक पूरी शेप में जो है वो इसको होना चाहिए। यहाँ पर जो है ये दोनों तैयार हो चुके थे और उसके बाद जो है वो मैंने इनको फ्रीज़ करना था। और क्योंकि ये मैं रात के टाइम बना रही थी तो मैंने रात को इसको फ्रीज़ कर दिया था। और आप भी इसी तरह से ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ कर लें, मैक्सिमम 2 या 3 घंटे के लिए भी आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो है चिकन नगेट्स को कोट करने की। और उसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया था और 1 कप ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल लिया था। इसमें रूम टेम्परेचर पर 1 एग जाएगा और इन तमाम चीज़ों को जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। तीनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है वो हमने इसको बैटर फॉर्म में लेकर आना था, तो उसके लिए हमने दूध यूज़ कर लिया और वक्तन फ़वक्तन जो है वो हमने थोड़ा थोड़ा सा दूध जो है वो इसमें ऐड करते जाना है और इसको मिक्स करते जाना है। फिर थोड़ा सा और हमने इसमें दूध डालना है और इसी तरह से हमने इसको लिक्विड फॉर्म की तरफ लेकर आना है। मैक्सिमम जो है वो 1 कप से कम ही दूध जो है वो लगा था और हमारा जो बैटर था वो तैयार हो चुका था। लेकिन आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी जो है वो गुठलियाँ सी ना रह जाएं और ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो वो ड्राई फॉर्म की जो गुठलियाँ होती हैं मैदे की या कॉर्नफ्लावर की, वो ना रह जाए। तो यहाँ पर जब मैंने इसको चेक किया था तो मुझे हल्का सा लग रहा था कि इसमें गुठलियाँ सी मौजूद हैं, तो दोबारा से इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया था। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो तकरीबन इतनी होनी चाहिए कि जब हम इसमें नगेट्स को डिप करें तो वो उसमें अच्छे से डिप हो जाए, ना तो बहुत ज़्यादा पानी की तरह होना चाहिए और ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए कि जो है वो उसके साथ ही रह जाए। तो यहाँ पर जो है वो लास्ट में मैंने इसको अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर डाल लिया था, येलो कलर का। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था।
अब बैटर को जो है वो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था और जिस कंसिस्टेंसी में मुझे चाहिए था वो उसमें आ गई थी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा प्रोसेस है, जो नगेट्स थे जो हमने फ्रीज़ करने के लिए रखे हुए थे वो अच्छे से फ्रीज़ हो चुके थे और यहाँ पर मैंने इनको क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, जितने नगेट्स की जो है वो शेप होती है। तो यहाँ पर ये देखें कि बहुत ही अच्छे और आप कह सकते हैं कि मज़े की जो है वो उसकी शेप आ गई थी। और फर्स्ट जो है वो मैंने अब इसको फ्राई करना था और फ्राई के लिए मैंने सबसे पहले इसको डिप किया बैटर में एंड देन जो है वो उसको कोट कर लिया, जो होममेड मैंने बनाया हुआ था ब्रेड क्रम्स उसमें। अब यहाँ पर जो है वो मैंने अच्छे से कोट कर लिया था ब्रेड क्रम्स में और इसकी चारों साइड से कि कोई साइड भी खाली ना रह जाए, तो यहाँ पर जो है वो अच्छे से मैंने ब्रेड क्रम्स को लगा दिया था। अब इसी तरह से मैंने सेकंड भी आपको दिखा रही हूँ, इसको भी मैंने बैटर में सबसे पहले डिप किया और उसके बाद चारों साइड से जो है वो नगेट्स को मैंने ब्रेड क्रम्स से कोट कर लिया। इसी तरह से तमाम नगेट्स को जो है वो मैंने कोट कर लिया और हल्की आंच पर जो है वो फ्राई कर लिया था। फाइनली हमारे अलबेक चिकन नगेट्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है वो खाने में टेस्टी और मज़ेदार थे। जब आप इसको घर में ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर मुझे अपना फ़ीडबैक देंगे कि ये बहुत ही मज़े के आपके भी चिकन नगेट्स जो हैं वो तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।